हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों आप सब। तो बच्चों हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दो क्वेश्चंस हमने पिछले लेक्चर में किए थे। वहां पर हमने ये भी आइडिया लिया था कि वेलोसिटी, हाइट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन्हें कब कब हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, कब कब नेगेटिव लेते हैं, कैसे कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। और अगर आपने उस लेक्चर को स्किप किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उस लेक्चर को जरूर देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। जो कंफ्यूजन वाली चीजें थी वहां पर मैंने उसको क्लियर किया था। उस कंफ्यूजन के साथ आप सवाल 80% टाइम आप गलत बनाएंगे, तो इसलिए वो कंफ्यूजन दूर होना जरूरी है। तो चलिए आज का जो लेक्चर है, आज भी हम लोग 2-3 सवाल करेंगे। तो ये पहला सवाल जो है आपके लिए मैंने लिख रखा है। क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ 100 मीटर पर सेकेंड। यानी एक ऑब्जेक्ट है, सपोज करिए कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं। कितनी वेलोसिटी से? 100 मीटर पर सेकेंड। तो अगर किसी चीज को आप किसी वेलोसिटी से थ्रो करते हैं, यानी कि बच्चों वो इनिशियल वेलोसिटी होगी ना, तो आपको सवाल में गिवन है कि इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, राइट। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, इसे हम लोग ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम यहां पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। देखिए, इस ऑब्जेक्ट को हम जब ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? ऊपर की तरफ, और उसे मैंने पॉजिटिव लिया है, तभी मैंने 100 मीटर पर सेकेंड लिखा है। तो अगर ऊपर का डायरेक्शन बच्चों पॉजिटिव होगा तो नीचे का जो डायरेक्शन है वो हमारा नेगेटिव होना चाहिए। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ होता है, इसलिए एक माइनस साइन में यहां पर इंक्लूड कर रहा हूं। ठीक है, क्या है? फाइंड टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने पर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, राइट। हमने डिस्कस किया था कि मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी है वो ऑब्जेक्ट की 0 होती है। तो सबसे पहला पार्ट जो है बच्चों वो हमें फाइंड करना है टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। पहले पार्ट में क्या फाइंड करना है? पहले पार्ट में आपको टाइम फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे पहला वाला, v इज टू u प्लस जी टी, राइट। देखिए v आपको गिवन है 0, u आपको गिवन है 100, g आपका है -10, यानी कि -10 इंटू टी, राइट बच्चों। अच्छा, ये -10 इंटू टी इधर जाएगा तो 10 इंटू टी के बराबर हो जाएगा पॉजिटिव में। ये 100 के बराबर है, तो टाइम कितना होगा बच्चों? 100, और यहां 10 मल्टीप्लिकेशन में था, इधर डिवीजन में आ जाएगा, तो t आपका आ जाएगा 10 सेकेंड। यानी 10 सेकेंड में वो ऑब्जेक्ट अपने मैक्सिमम हाइट को पहुंच जाएगा। क्लियर है बात? इतना टाइम लग रहा है उसे मैक्सिमम हाइट पहुंचने में। दूसरा क्या है? मैक्सिमम हाइट जो है वो आपको निकालना है। सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड करने को बोल रहा है बच्चों? मैक्सिमम हाइट। यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट, यानी आपको h फाइंड करना है, और उसके लिए टाइम आपके पास 10 सेकेंड, 10 सेकेंड पर ऑब्जेक्ट जो मैक्सिमम हाइट पे होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको h फाइंड करना। उसके लिए आपके पास दो फॉर्मूले हैं, h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2g। दोनों में से किसी को भी आप यूज करके फाइंड कर सकते हैं। तो मैं चलिए h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूं। ठीक है, u हमारा कितना बच्चों? 100, t हमारा है 10, तो 100 इंटू 10 ये हो जाएगा हाफ, g की जगह रखेंगे -10 इंटू टी स्क्वायर, यानी कि 10 इंटू 10 100। ये आपका हो गया 5, यानी कि 100 इंटू 10 हो गया 1000 माइनस 500। तो यहां से अगर हम करें तो h जो हमारा है वो आ जाएगा 500 मीटर। क्या आ जाएगा बच्चों? h हमारा आ जाएगा 500 मीटर। तो एक तो मैक्सिमम हाइट भी हमारा निकल कर आ गया। तीसरे पार्ट में क्या है? वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड, यानी यहां पर आपको टाइम दे रखा है 5 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी आपकी ऑलरेडी 100 मीटर पर सेकेंड है,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपने ऑलरेडी -10 मीटर पर सेकेंड आपने क्या रखा है। आपसे कह रहा है वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड, तो आप यूज कर लीजिए फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी। u की जगह आप रख दीजिए 100, ठीक है, g की जगह रख दीजिए -10 और t की जगह आप रख दीजिए 5। तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 50 यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड। बच्चों 5 सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है 50 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो ये आपका पहला आंसर हो गया, ये आपका दूसरा आंसर हो गया और ये आपका तीसरा हो गया। पहला इधर है, बाकी दोनों इधर है। ठीक है, चलिए इस सवाल को आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला सवाल देखते हैं। चलिए बच्चों, ये आज का दूसरा सवाल है। इस क्वेश्चन को भी जरा देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। फिर से वही बात है कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसे हम लोग वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। ये ऑब्जेक्ट सपोज करो यहां तक पहुंच रहा है, तो यहां तक की जो हाइट है वो 10 मीटर, यहां से हमने थ्रो किया और वो उस हाइट तक 10 मीटर पहुंच रहा है। तो बच्चों समझिए इस बात को कि जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो हाइट भी आप ऊपर की तरफ मेजर करते हैं, राइट। जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो हाइट भी ऊपर की तरफ ही मेजर करेंगे। तो हमने मान रखा है ऊपर के हाइट को, ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेते हैं। तो कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, 10 मीटर हाइट तक पहुंच रहा है, यानी कि हाइट जो आपका है वो +10 मीटर होगा। क्यों +10 मीटर? क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं तो उसका हाइट भी तो ऊपर की तरफ ही बढ़ रहा है ना। अच्छा, 10 मीटर के हाइट तक वो ऑब्जेक्ट पहुंच रहा है, इसका मतलब ये पक्की बात है कि 10 मीटर से ऊपर तो नहीं जा रहा है, यानी 10 मीटर ही उसका मैक्सिमम हाइट है और मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, राइट बच्चों। अब कह रहे हैं कि फाइंड द वेलोसिटी विद व्हिच ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड। देखिए यहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये बच्चों आपका माइनस हम लोग 9.8 यूज कर लेते हैं, ठीक है, -9.8 मीटर पर सेकेंड होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ डायरेक्टेड है। अब इसमें जरा देखते हैं हम लोग पहले ए पार्ट। ए पार्ट कह रहा है कि क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी विद व्हिच ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन। तो किस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे, कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो सबसे पहले पार्ट में तो आपको फाइंड करना है बच्चों u। क्या फाइंड करना है? u। और u को फाइंड करने के लिए आपके पास g है, v है, h है, तो आप इक्वेशन यूज करेंगे v² = u² + 2gh, राइट। तो u² को इधर रहने देते हैं, इधर v² है और 2gh को इधर ले आएंगे तो -2gh हो जाएगा, राइट बच्चों। मैंने u² राइट साइड में लेफ्ट की तरफ लिख दिया, v² -2gh इधर आ जाएगा, तो वो लेफ्ट की तरफ होगा, मैंने उसको राइट की तरफ लिख दिया, ठीक है। अब v² ये फाइनल वेलोसिटी है 0, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0 -2 इंटू g की जगह -9.8 इंटू h की जगह 10। तो बच्चों माइनस और माइनस दोनों मिलकर प्लस हो गए, 2 इंटू 9.8 हो गया 19.6 इंटू 10, u² आपका हो गया 196 और 196 होता है 14 का स्क्वायर, इसलिए u आपका आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। नोटिस करिए बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, तो u भी हमारा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट कह रहा है टाइम टेकन टू रीच हाईएस्ट पॉइंट, यानी सेकंड में आपसे कह रहा है यू हैव टू फाइंड टाइम t। क्या फाइंड करना है बच्चों? t फाइंड करना है, किसके लिए? हाईएस्ट पॉइंट के लिए, यानी कि इस केस में h आपका 10 मीटर है, ठीक है। तो उसके लिए आप कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? आप उसके लिए यूज कर सकते हैं v = u + gt। क्या यूज कर सकते हैं हम लोग ये इक्वेशन? v हमें गिवन है, u हमने फाइंड कर लिया, g हमें पता है। v की जगह 0 पुट कर लेते हैं, u की जगह 14 पुट कर लेते हैं, g की जगह -9.8 इंटू t, राइट।
अच्छा ये -9.8 इंटू टी को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा +9.8 इंटू टी, और ये आपका आ जाएगा 14 के बराबर। यहां से टाइम t कितना हो जाएगा बच्चों, 14/9.8। डेसिमल हटाइए तो ये 0 हो जाएगा, ये 14 को 10 टाइम्स और ये हो जाएगा आपका 7 टाइम्स। तो t कितना हो गया आपका 10 डिवाइडेड बाई 7, 10 7 1 जा 7, कैरी बचा 3, डेसिमल लिया 30, 7 4 जा 28, कैरी बचा 2, फिर 2 0 20, तो 7 2 जा 14, कैरी बचा 6 60, और 7 8 जा यानी इतना सेकंड। इसको हम लगभग t को लिख सकते हैं 1.43 सेकंड। राइट बच्चों, आ गया हमारा आंसर। चलिए इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, समझ कर नोट करिएगा। चलिए बच्चों, ये आज का आखिरी सवाल देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली। एक बॉल है इस तरीके से, इसे हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया। ठीक है, अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू थ्रोवर इन 6 सेकंड। यानी एक बॉल है, इसे हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया है, ये ऊपर की तरफ जाता है, कुछ मैक्सिमम हाइट सपोज करिए ए तक पहुंचता है, बी पॉइंट से हमने इसे थ्रो किया है। ठीक है, ए तक पहुंचता है, फिर वापस नीचे की तरफ आएगा बी तक, जहां से थ्रो किया वहां से ऊपर गया और वापस फिर थ्रोवर के पास पहुंच गया। कितने समय में, 6 सेकंड में। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू थ्रोवर इन 6 सेकंड। यानी उस 6 सेकंड में बॉल थ्रोवर से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है, फिर वापस थ्रोवर तक आ जाता है। तो देखिए यहां से ऊपर जाने में बॉल को 3 सेकंड का टाइम लगेगा, और फिर ऊपर से वापस नीचे आने में भी 3 सेकंड का टाइम लगेगा। ठीक है बच्चों, जितना समय बॉल को थ्रोवर से मैक्सिमम हाइट पहुंचने में लगेगा, उतना ही समय उसे मैक्सिमम हाइट से वापस थ्रोवर तक पहुंचने में लगेगा। तो इसका मतलब कि हमें गिवन है कि थ्रोवर से मैक्सिमम हाइट पहुंचने में जो टाइम लग रहा है वो 3 सेकंड का लग रहा है, और मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड, और उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है -10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है। तो कह रहा है कि फाइंड वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन अप। पहला पार्ट जो सवाल में है बच्चों, वो कह रहा है, मैंने आधा ही पार्ट अभी कंसीडर किया है कि थ्रोवर से मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है, उसी का मैंने कंसीडर किया है। तो आपसे कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन अप। हम सपोज करिए अगर u वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं, यानी कि आपको इनिशियल वेलोसिटी u फाइंड करनी है। देखिए ऊपर के डायरेक्शन को ले लेते हैं पॉजिटिव, और नीचे की जो डायरेक्शन है उसे ले लेते हैं नेगेटिव। क्लियर है। तो ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव। हम इसे ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, एक्सपेक्ट करेंगे कि u हमारा पॉजिटिव आना चाहिए। चलिए इसके लिए हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज करें, तो v = u + gt, ये वाला इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, v की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0, u हमें निकालना है, g हमारा है -10 इंटू कितना टाइम लगा उसे यहां से मैक्सिमम हाइट पहुंचने में, 3। अगर मैं इसे इधर भेज दूं तो u, चलिए u को मैं इधर भेजता हूं तो ये हो जाएगा -u = -30, माइनस से माइनस कट कर दिया, u कितना आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। ये वो वेलोसिटी है जिससे हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं जरा इसमें। सेकेंड पार्ट क्या है, कह रहा है कि इट्स मैक्सिमम हाइट, यानी कि B से लेकर A तक की जो दूरी है, मैक्सिमम हाइट, ये आपको फाइंड करना है। सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड करना है बच्चों, यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट h। तो हाइट फाइंड करने के दो फॉर्मूले हैं, v² = u² + 2gh, और दूसरा इक्वेशन h = ut + ½ gt²। पिछले क्वेश्चन में हमने हाइट
h इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से किए हैं, इसलिए इस केस में हम लोग थोड़ा अलग इस वाले फॉर्मूले से करते हैं। v हमारा क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0। u हमारा कितना है 30, 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900। 2 इंटू जी की जगह माइनस 10 इंटू एच, राइट बच्चों। यहां से देखिए माइनस 20h माइनस में इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा 20h इज इक्वल टू 900। यहां से h कितना आ जाएगा, h हमारा आ जाएगा 900 अपॉन 20, राइट, यानी कि ये आ जाएगा 45 मीटर के बराबर। h कितना आ जाएगा बच्चों हमारा 45 मीटर के बराबर। और तीसरा पार्ट मैक्सिमम हाइट कितना है 45 मीटर। तीसरे पार्ट में कह रहा है पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, आपसे फाइंड कर रहा है, कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड h एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। आपको h फाइंड करना है कौन से टाइम पे, 4 सेकेंड पे। तो भाई यूज कर लेते हैं, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा, इसमें ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि इस फॉर्मूले में टाइम नहीं है और आपसे एक स्पेसिफिक टाइम पे हाइट पूछा है, तो वो वाला फॉर्मूला आप यहां पर ये नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है, यही यूज करना होगा। तो h इज इक्वल टू u, शुरुआत में किस वेलोसिटी से आपने थ्रो किया, 30 से थ्रो किया, 30 इंटू कौन सा टाइम है 4 सेकेंड, हाफ जी की जगह माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया आपका 8। तो h कितना हो जाएगा बच्चों, 30 इंटू 4 हो गया 120 माइनस 80, यानी h कितना हो जाएगा आपका 40 मीटर। 4 सेकंड के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो 40 मीटर की हाइट पे प्रेजेंट है। देखिए ऑब्जेक्ट 0 सेकंड से गया 3 सेकंड तक मैक्सिमम पहुंच गया, उसके बाद अब नीचे ही आएगा ना, तो 1 सेकंड के बाद थोड़ा नीचे और आ गया, 3 से चौथे सेकंड में और नीचे आ गया, तो मैक्सिमम 45 था, 4 सेकंड थोड़ा नीचे आ गया 40 मीटर पर हाइट, ठीक है। तो ये सारे हमारे आंसर्स हो गए, 3 आंसर्स, 3 सवाल थे इसमें, तीनों हमने फाइंड कर लिया, ठीक है बच्चों। तो चलिए मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको यहीं पर समाप्त करता हूं। आप लोगों को अब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा उतने ही चांसेस आपके मिस्टेक होने के कम होंगे, ठीक है। तो अपनी एंड से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, ज्यादा क्वेश्चंस लगाइए। आज हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक बच्चों बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, पढ़िएगा, प्लीज पढ़िएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग पढ़ेंगे। बाय बाय।